जी, और आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सेंटर है इसमें ऑडिट कैसे होता है और क्या क्या ये ऑडिट होता है और यहाँ सब कुछ। अगर गवर्नमेंट ने कभी पूछा कि तुम्हारे संस्थान में, सेंटरों में और इस पूरे विश्व की जो भी सेंटर है और तुम्हारा हेडक्वार्टर है, इसमें इतना पैसा आता है सारी दुनिया से, सभी सेंटरों से, तो उसका होता क्या है। तो उस का पूरा डिटेल एक ऑडिट होता है जो हम सबसे टैक्स के लिए फाइल वगैरह मांगी जाती है, जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, टैक्सेशन जो भी है, तो उसका डिटेल गवर्नमेंट को देना होता है। तो यहाँ भी एक ऑडिट प्रोग्राम होता है और हर सेंटर को अपने सेंटर में आय की और खर्च की पूरी डिटेल एक लिस्ट बना के माउंट आबू में जमा करनी होती है हर 3 महीने या 6 महीने में। और फिर माउंट आबू का भी जो भी मैनेजमेंट है, खर्चा है, उसका भी एक ऑडिट होता है और उसका भी पूरा पेपर वो बनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है ऑडिट का पूरा, वो मुंबई में है। तो वो सब होता तो ये माउंट आबू राजस्थान में ही है। ऑडिट सभी सेंटरों का वहाँ जमा होता है, जोन बाय जोन, 2-2, 3-3 जोन की बहनों को बुलाया जाता है और सेंटर की पूरी डिटेल मांगा जाता है, आय का और खर्च का पूरा ब्यौरा, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या लिया, किसने क्या दिया, ये सब कुछ। तो आज इसके बारे में बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोड़ के भागिए नहीं, पूरी देखिए, सुनिए, समझिए कि यहाँ भी ऑडिट होता है और कैसे झूठ होता है। तो होता ये था कि जब हम सेंटर पे गए तो हमको ऑडिट के बारे में मालूम चला। तो बीना सेंटर की दीदी, जानकी दीदी हैं, वो ऑडिट बनाती थी। उनके साथ एक और भाई थे, जितेंद्र भाई, वो बनाते थे। फिर जब हमारी एंट्री होती है तो हम भी उनके साथ ऑडिट का काम करना शुरू करते हैं। 2-3 साल तो वो ही बनाने लगी, उसके बाद फिर हम भी जाने लगे, लेकिन उसको बनाने के लिए वो डिटेल मांगती थी। तो डिटेल में क्या होता है, सेंटर इंचार्ज का नाम और उप इंचार्ज का नाम, जो उसकी शिवानी था। हम तो नए नए थे, 2-3 साल ही हुए थे, तो हमारा नाम कन्या के रूप में था कि एक ट्रेनिंग में कन्या, यानी हम 5 साल तक ट्रेनिंग में हैं। 5 साल तक हम रहेंगे, वहाँ की तौर तरीके सब कुछ सीखेंगे। उसके बाद हमारा समर्पण समारोह होगा। उसके बाद फिर हमें वहाँ का कार्ड वगैरह, आधार कार्ड जो कहते हैं, आधार कार्ड नहीं, ब्रह्मा कुमारी कार्ड, जो हमारा एक कार्ड होगा, एक प्रमाण होगा कि हम समर्पित ब्रह्मा कुमारी हैं। तो ये सब होता है। तो ऑडिट के लिए वो मंगाती थी कि आपके महीने में कितना पैसा आया आपके डोनेशन बॉक्स में। तो इतना पैसा आया, अब इस पैसे का आपने क्या यूज किया। तो हमने 1500 रुपये किराया दिया, तो किराए की पर्ची ले आओ। हमने इतनी की डॉक्टर को फीस दी। अगर इस महीने में कोई बीमार नहीं भी हुआ तो भी डॉक्टर की फीस जुड़ रही है। और दवाइयों की फीस, आपने इस महीने में सर्दी खांसी की दवाई नहीं ली है 100-200 की, तो भी डॉक्टर जो मेडिकल से बिल वगैरह जो हैं वो ले लिए जाते थे। फिर कुछ त्योहार है, लिपाई पुताई का हो गया, सब्जी का हो गया, सब्जी का तो बिल लगता नहीं है। तो ये ऐसे ही आम एक रहता था मेनू का, चलो उसमें डाल दिया आपने कि इसमें सब्जी, दाल, चावल, शक्कर। तो ये ग्रोसरी का एक अलग बिल आता था और जरूरी खर्चे का एक अलग। वो ऐसे ही हम लिख के दे देते थे, एक पर्ची वो मिलती थी, एक नोटबुक टाइप की, उस पर नाम रहता था। तो एक जो जरूरी, जिनके बिल नहीं बनते हैं, वो चीजें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जो चीजें नहीं भी यूज हो रही थी वो भी लिख दी जाती थी। अब आपका डोनेशन में आया 5,000 मंथली और आपने पूरा दर्शा दिया, पूरा ऐसा। अब वहां से आप जाते हो ग्रोसरी शॉप, यानी किराना दुकान, स्टोर पर, और आप उनसे बिल बनवा लेते हो उनकी राइटिंग में कि तेल लिख दीजिए, कुप्पा इतने किलो, शक्कर इतने किलो, चावल इतने किलो। हालांकि ये सारी चीजें खरीदनी नहीं होती हैं, ये आ जाती थी। ये चीजें भाई बहन ले आते थे तीज त्योहार को, या मंथली, या कुछ ऐसे थोड़ा बहुत करके। तो ये आ जाता था सामान, ये हमें इकट्ठा लेना नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ हम इकट्ठा बिल बनवा लेते थे, 1-2 भाई बना देते थे, दे देते थे, चलो ये भी लिख दो, तेल लिख दो, घी लिख दो, शक्कर, ये सब कुछ लिख दो। तो ये एक बन जाता था। मेडिकल का बिल बन जाता था, ये दवाइयों का बन जाता था, डॉक्टर की फीस बन जाती थी। यात्रा का आप बस का टिकट दे दीजिए, तो 1-2 भाई बहन बस वालों से आते जाते, उनके घर चले जाते थे, उनसे भी जान पहचान हुई, ज्ञान दिया, प्रसाद खिलाया।
बस के टिकट के हम इतनी बार से इतनी बार फलाने सेंटर पर गए, टिकानी बस यात्रा करी, ट्रेन यात्रा करी, इस प्रोग्राम में गए, फिर वहां गए तो हमने इतना दिया। ये सारा कुछ ले मना करके एक पूरा बना देते थे हर महीने का, और शो कर देते थे कि हमारे पास जितना आ रहा है उतना लग रहा है। अगर 10,000 आ रहा है तो 10,000 का, 20,000 आ रहा है तो 20,000 का, और 1,00,000 आ रहा है मंथली भंडारी का तो 1,00,000 का, ऐसे बना दिया जाता था, उधर शो कर दिया जाता था। और माउंट आबू में ये फाइल जमा हो जाती थी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने का, फिर 3 महीने उसी का जोड़ के फिर 6 महीने का, और फिर ये सारा कुछ 6 महीने, 3 महीने, ऐसी मीटिंग होती थी, जमा हो जाता था सबका। और फिर मैच करा लेते थे, कंप्यूटर में डाटा इकट्ठा हो जाता था, पेन ड्राइव में ले लेते थे, और उनकी सेंटर के नाम से उनके जो भी सेंटर का नंबर होता था उस नंबर से सब सेव हो जाता था, ये हो जाता था। ऐसा ही कुछ माउंट आबू में होता है। वहां तो करोड़ों अरबों का आयागबत है, आना जाना लगा रहता है, तो उधर भी ऐसे ही ऑडिट बनता है। उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम ऑडिट की मीटिंग में जाते थे और ये सब कुछ होता था तो बताते थे कि भाई उधर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग बने हुए हैं। जैसे ज्ञान सरोवर बना है, पांडव भवन बना है, शांति वन बना, तपोवन बना है, मनमोहनी गार्डन बना है, तो ये इनका अलग अलग आता था। तो इसमें भी वही बताते थे कि भाई वहाँ इतना आ रहा है तो इतना उसमें लगा है, फिर ये हमने प्रॉपर्टी खरीदी है और सेंटर बनाने के लिए, फिर हमने यहाँ इतना सोलार लगाया है, यहाँ इतनी खेती लगाई है, यहाँ इतने लोग आते हैं, इतने साल भर में आ जाते हैं, उनका इतना खर्चा होता है, इतना हमारे यहाँ इस से आया था, इस कॉम्प्लेक्स से इतना, कॉम्प्लेक्स से और इतना इतना खर्च हो जाता। तो ये सारा कुछ बन जाता है, उनके ऑडिट हो जाता है। तो ये सारा कुछ है। अब यहाँ इनके पास सब कुछ लिखित में प्रमाण है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे भी चेक करना या टैक्सेशन लगाना तो कहीं से कहीं कोई गुंजाइश बन ही नहीं रही है, क्योंकि लिखित में सब कुछ इनके पास है, हर सेंटर का और इनकी खुद की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपको जानकारी मिली तो आप जरूर बताइएगा। और इसमें कोई झोल नहीं है, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, ऐसे ही होता रहता है। और आप भी अगर कोई ऑडिट वगैरह करते हैं इससे संबंधित और कोई और जानकारी आपके पास है तो आप वो हमसे साझा कर सकते हैं। अच्छा, अपना ध्यान रखिए, और इससे रिलेटिव 7 डेज से रिलेटिव, अपने जीवन से रिलेटिव, या कोई यहाँ की धारणाएं मर्यादाओं से रिलेटिव आपके मन में कोई भी सवाल है या किसी प्रकार की आप मदद चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इससे आपके पास कुछ ऐसी स्टोरी है जो आपको बहुत दुखद लगी आपके जीवन में, यहाँ जुड़ने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी और साथ में आपका नाम, पता, जब आप कमेंट करते हो और आपकी कमेंट को हम अपनी वीडियो में लें नाम के सहित, तो आप अपना नाम और उस जगह का नाम जरूर बता दीजिए जहां से आप वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, आपको अपना ध्यान रखिए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति।